नमस्ते। क्या कभी सोचा है कि अपनी जेब में जो नोट पड़े रहते हैं वो सिर्फ कागज के टुकड़े नहीं हैं? अरे वो तो चलती फिरती हिस्ट्री की किताबें हैं। तो चलिए आज मिलकर देखते हैं कि इन नोटों में कौन कौन सी कहानियां छिपी हैं। जरा सोचिए, अगर आपकी जेब में पड़ा हर एक नोट अपनी कहानी सुनाने लगे तो वो हमें कहाँ कहाँ ले जाएगा, किन साम्राज्यों से मिलवाएगा, कौन सी कला दिखाएगा, कौन से विचार बताएगा। बस इसी सवाल के साथ चलिए ये अनोखा सफर शुरू करते हैं। तो हमारे सफर का पहला पड़ाव है भारत की कला और आस्था की दुनिया। देखते हैं कि कैसे हमारे नोट हमें सदियों पुराने मंदिरों और गुफाओं में ले जाते हैं, जहां हमारे पूर्वजों की श्रद्धा और उनकी कमाल की कारीगरी की गवाही आज भी गूंजती है। और इस यात्रा में हमारा पहला गाइड कौन है? ये है 10 रुपए का नोट। छोटा है पर कहानी इसकी बहुत बड़ी है। और ये नोट पता है खुद ही बताता है अपनी कहानी। ये हमें सीधा 13वीं शती के ओडिशा ले जाता है, एक ऐसी जगह जहां पत्थर भी बोल उठते हैं। देखिए, दिलचस्प बात यह है कि कोणार्क सूर्य मंदिर सिर्फ एक मंदिर नहीं है। इसे बनाया ही गया है सूर्य देव के एक बहुत बड़े विशाल पत्थर के रथ के रूप में। इसमें 24 पहिए हैं। ये भारत की प्राचीन वास्तुकला, उसकी इंजीनियरिंग का एक ऐसा नमूना है जिसका कोई जवाब नहीं। चलिए अब अपने अगले कहानीकार से मिलते हैं। ये है 20 रुपए का नोट। और ये नोट हमें ले जाता है महाराष्ट्र की चट्टानों में छिपे एक खजाने की ओर, एक ऐसी जगह जहां कला और आस्था की कोई सरहद नहीं है। एलोरा की गुफाओं की सबसे बड़ी खासियत क्या है पता है? यहाँ हिंदू, बौद्ध और जैन तीनों धर्मों की कलाकृतियां एक ही जगह पर मिलती हैं। और कमाल की बात तो ये है कि ये सारी गुफाएं एक ही चट्टान को काट कर बनाई गई हैं। ये उस दौर के कलाकारों की सोच, उनकी सहनशीलता और उनके हुनर को दिखाती है। अब बारी है हमारे अगले गाइड की, 50 रुपए का नोट। और ये हमें सुनाने वाला है दक्षिण भारत के एक बहुत ही गौरवशाली साम्राज्य की कहानी। ये नोट हमें सीधा हम्पी के खंडहरों में ले जाता है, जहां कभी एक बहुत शक्तिशाली विजयनगर साम्राज्य का दबदबा हुआ करता था। तो हम्पी का ये जो पत्थर का रथ है ना, ये सिर्फ एक मूर्ति नहीं है। ये विजयनगर साम्राज्य की कला और उनकी वास्तुकला की कामयाबी का सबसे बड़ा सबूत है। इसकी जो बारीक नक्काशी है, इसका जो डिजाइन है, वो उस साम्राज्य की शान शौकत की पूरी कहानी बयान कर देता है। अब हम अपनी यात्रा के दूसरे हिस्से में आ गए हैं, विरासत और शांति। यहाँ हमारे नोट्स हमें उन स्मारकों से मिलाएंगे जो न सिर्फ हमारी सांस्कृतिक धरोहर हैं, बल्कि दुनिया को शांति और सद्भाव का संदेश भी देते हैं। और इस हिस्से की शुरुआत कौन करता है? 100 रुपए का नोट। और ये हमें सुनाता है पानी और संस्कृति के एक बड़े ही अनोखे संगम की कहानी। तो चलिए गुजरात की धरती के नीचे छिपी एक ऐसी अद्भुत कलाकृति को देखते हैं जिसका जिक्र ये 100 का नोट करता है। रानी की वाव। मतलब ये सिर्फ एक बावड़ी नहीं है, पानी का कुआं नहीं है। ये तो कला, वास्तुकला और वाटर मैनेजमेंट की टेक्नोलॉजी का एक जमीन के नीचे छिपा हुआ अजूबा है। इसकी दीवारों पर इतनी कमाल की नक्काशी है कि ये एक उल्टे मंदिर जैसा लगता है। ये इस बात का सबसे शानदार उदाहरण है कि हमारे पूर्वज कैसे काम की चीजों को भी कला से जोड़ देते थे। अगला नोट है 200 रुपए का। और ये हमें एक ऐसे सम्राट की कहानी सुनाता है जिसने युद्ध का रास्ता छोड़कर शांति का मार्ग अपना लिया। ये नोट हमें इतिहास के उस जरूरी मोड़ पर ले जाता है जब सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया और शांति का पैगाम पूरी दुनिया में फैलाया। तो ये जो सांची का महान स्तूप है, इसे सम्राट अशोक ने ही बनवाया था। और ये आज भी पूरी दुनिया में शांति और बौद्ध फिलॉसफी का एक बहुत बड़ा प्रतीक है। इसकी बनावट, इसके तोरण द्वार पर जो नक्काशी है, वो भगवान बुद्ध के जीवन की कहानियां बताती हैं। तो अब हम अपनी इस ऐतिहासिक यात्रा के सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव पर पहुंच गए हैं। एक ऐसे स्मारक पर जो आज के आधुनिक भारत के जन्म का गवाह है। और ये कहानी सुनाता है हमारा 500 रुपए का नोट। इस नोट में शक्ति है, संप्रभुता है और आजादी की गूंज है। इसकी आवाज में एक अलग ही वजन महसूस होता है। ये हमें उस जगह ले जाता है जहां से एक नए राष्ट्र का सफर शुरू हुआ था। देखिए, लाल किला सिर्फ एक मुगल स्मारक नहीं है। ये वो जगह है, वो ऐतिहासिक जगह जहां से भारत के पहले प्रधानमंत्री ने आजादी का ऐलान किया था। और तब से लेकर आज तक ये भारत की राष्ट्रीय संप्रभुता और हमारी स्वतंत्रता का सबसे शक्तिशाली प्रतीक बना हुआ है।
तो आखिर में हम क्या समझते हैं कि ये कहानियां ये किसी म्यूजियम में कैद नहीं है। कोणार्क के रथ से लेकर लाल किले की प्राचीर तक की ये पूरी यात्रा, ये हर रोज हमारे साथ हमारी ही जेबों में सफर करती है। तो अगली बार जब कोई नोट हाथ में आए तो बस एक पल के लिए रुकिएगा, जरा सोचिएगा वो आपको अपनी कौन सी कहानी सुनाना चाहता है।